नमस्कार साथियों, मेरा नाम बलबीर सिंह है। मैं फाइनेंस में स्टडी कर रहा हूँ और फाइनेंस के लेक्चर पढ़ता हूँ, फाइनेंस के नोट्स पढ़ता हूँ, फाइनेंस की वर्कशॉपें अटेंड करता हूँ और फाइनेंस के कोर्स भी किए हैं। तो इन सब से मुझे जो भी नॉलेज मिली है, मैं वो सब आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करूं। तो साथियों, मेरा मानना ये है कि हम कमा भी लेते हैं, हम खर्च भी लेते हैं, हम कमा भी रहे हैं और खर्च भी रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या हमने कोई प्लान भी किया है? क्या हम जानते नहीं कि आज की बचत जो है वो हमें भविष्य में काम आएगी? बिल्कुल जानते हैं। क्योंकि कैसे जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बचत से ही हमें मकान दिए, हमें हर चीज की सुविधा दी, हमारी पढ़ाई करवाई, हमारे को हर वो चीज दी जिसकी हमें जरूरत थी। वो सब वो बचत से कर पाए, वरना पैसे तो आए और खत्म हुए, पैसे तो आए और खर्च हुए, आए और खर्च हुए। तो उनसे हमने बचत की आदत भी सीखी और हमने भी अपनी लाइफ में बचत की और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसको समझे और अपनी बचत से अपने गोल पूरे करे, ना कि आने वाले समय में जरूरत के समय अपने को लायबिलिटी खड़ी करके, अपने ऊपर बोझ बना के, अपने परिवार पे बोझ बना के अपने वो ड्रीम पूरे करे और फिर सारी उम्र जो है उनका बोझ ढोता ही रहे। जब तक रहे तब भी ढोए और जब वो ना रहे तो उसका परिवार उसका बोझ बोझ उठाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज समय रहते ही आज की पीढ़ी को जागरूक है, समझती है, उसे अपने फ्यूचर के लिए आज ही प्लान करना चाहिए और एक ऐसा प्लान करना चाहिए जो गारंटीड हो और आपके गोलों को दिशा दे, ना कि अनसर्टेन हो और जरूरत के समय आपको मिले ही ना। वो बचत किसी काम की नहीं। तो साथियों, जो बचत हम करें वो बिल्कुल सही जगह पे हो और उसका हमें पूरा पूरा जो है फायदा मिले, इस तरह से हमें वो प्लान करनी है। तो आज के बच्चों का, मेरे साथियों का ये मानना है, नौजवान बच्चों का ये मानना है कि हमें तो जी जो नए एसेट्स हैं, आईपीओ है, शेयर मार्केट है, इक्विटी है या म्यूचुअल फंड है, हमें तो इनमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा रेट मिलता है, तो हम तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अच्छा रेट मिलता है तो करना ही चाहिए, बुरा नहीं है। लेकिन क्या गारंटी है कि जिस समय आपको पैसे की जरूरत होगी उस समय ये अच्छा रेट मिलेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं। क्यों गारंटी नहीं है? कि ये मार्केट बेस प्लान होते हैं, ये मार्केट बेस हैं और जब मार्केट कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि इंडिया की मार्केट जो है वो अमेच्योर है, मेच्योर नहीं है, अमेच्योर मार्केट है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, अगले दिन कुछ है। अगले दिन डबल है तो अगले दिन आधी भी रह जाएगी, उससे अगले दिन दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, तो उससे अगले दिन गिर गई। तो साथियों, इंडियन मार्केट एमेच्योर है और इसमें पैसा अगर बढ़ता है तो वो कंपाउंडिंग से बढ़ता है। अगर हम लंबे टाइम तक इसमें पैसा रखेंगे, पूरी मतलब 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक पैसा रखेंगे, तो ही उसमें हम फायदा उठा पाएंगे और अच्छा फायदा उठा पाएंगे। लेकिन क्या हमें भरोसा है कि हम 25 साल, 30 साल तक रहेंगे? एक पल का भी भरोसा नहीं है भाई मेरे। तो हमें
अपनी सेविंग को ऐसे प्लान करना है जिससे हमारे परिवार के गोल भी पूरे हों, हम रहें या ना रहें, लेकिन वो गोल जो हमने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए बनाने हैं, जो अब बच्चों की मैरिज के लिए बनाने हैं, जो अपने मकान को बनाने के लिए बनाए हैं, जो हमें अपनी रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए उसके लिए बनाए हैं, वो सारे गोल हमारे पूरे हों, हम रहें या ना रहें। तो ऐसा क्या है? तो ऐसा है भाई इंश्योरेंस। पंजाब नेशनल बैंक मेट लाइफ में, जो कि पंजाब नेशनल बैंक और मेट लाइफ का एक शानदार वेंचर है, उसने गारंटेड प्लान निकाले हैं जो कि लाइफ सर्कल के अकॉर्डिंग है। यानी जब आपको बच्चों की शादी करनी हो तो आपको पैसा मिलेगा, आपको बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपको अपने मकान के लिए पैसा चाहिए तो मिल जाएगा, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए तो मिल जाएगा। तो उन्होंने इस तरह के प्लान डिजाइन किए हैं कि गारंटेड हैं, 100% गारंटेड, बिफोर टाइम गारंटी देंगे आपको, और बिल्कुल आपका एक एक पैसा आज ही बता देंगे कि उस समय आपको क्या मिलेगा। तो साथियों, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आज ही आप अपनी सेविंग को, अपनी गोलों को एक गारंटेड प्लान से आज ही आप अपने गोल पूरे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी थोड़ी महीने की सेविंग करनी है, थोड़ी थोड़ी आय मतलब ना उसमें सेव करना है, पर डे सेव करना है। उस सेविंग से ही आपके गोल पूरे होंगे। और मेरा मानना है कि अगर हम हैं तो जो इक्विटी वाले हमें देंगे, जो म्यूचुअल फंड वाले हमें जो म्यूचुअल फंड वाले हमें देंगे, वो जो आईपीओ वाले हमें देंगे, वो अगर हम रहेंगे तो वो तो हम बना ही लेंगे। लेकिन अगर हम नहीं रहते तो म्यूचुअल फंड वाले क्या वो हमारे गोल पूरे कर देंगे? जो हमने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए सेविंग किए थे, जो हमने बच्चों की मैरिज के लिए सेव किए थे, जो हमने अपने मकान बनाने के लिए सेव किए थे, जो हमने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे, क्या वो इक्विटी वाले पूरे कर देंगे? क्या वो म्यूचुअल फंड वाले पूरे कर देंगे? क्या आईपीओ वो गोल पूरे कर देंगे? जी नहीं, कोई नहीं करेगा। वो क्या होगा, वो तब पूरे हो सकते हैं जब हम उनके कहे अनुसार उनके टाइम तक, यानी 25 साल तक, 30 साल तक, 20 साल तक वो पैसा जो है जमा कराएं, तो ही हमारे वो गोल पूरे हो सकते हैं। परंतु हमें गारंटी नहीं है कि हम उस टाइम तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम नहीं रहे तो जितने हमने पैसा दिया है, वो पैसा उस समय, जिस समय हमारे साथ अनहोनी होती है, उस समय मार्केट का जो रेट होगा वो पैसा हमारे परिवार को उस हिसाब से मिलेगा। तो क्या जरूरी नहीं है कि जो पैसा हमने जितना जमा कराया वो भी मिल जाएगा? उसमें से भी कम हो सकता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर है। अगर मार्केट जो है अप है तो बढ़ के मिलेगा, दुगना भी मिलेगा, तिगना भी मिलेगा। अगर मार्केट डाउन है तो जो पैसा हमें जमा कराया था वो भी नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ के गोल ऐसे नहीं सेट करने चाहिए जिनमें गारंटी ना हो। क्यों? कि ये टाइम जो आज का समय है हमारे पास फिर वापस नहीं आने वाला। जो काम आज हम कर जाएंगे वो आज से 20 साल बाद नहीं होने वाला। आगे जैसा भी समय आएगा
वो आज से महंगा ही आएगा, आज से ज्यादा नीड आएगी। और आज जो हम कमा रहे हैं, आज जो हम पालन पोषण कर रहे हैं परिवार का, वो तो हम रहेंगे तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा? उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतर जो है सब्स्टिट्यूट है इंश्योरेंस। तो साथियों, अपनी थोड़ी थोड़ी बचत जो है आप इंश्योरेंस में जो है इन्वेस्ट करें, क्योंकि आजकल जो इंश्योरेंस के प्लान है ना, वो आपको अच्छी सेविंग का IRR भी देते हैं और आपकी लाइफ कवर भी करते हैं, और पूरी तरह से ग्रांटेड है, आपके गोल पूरे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिफोर टाइम गारंटी है, वो आपको बॉन्ड पे लिख के देंगे। IRDA रेगुलेटरिंग एक्ट में है, तो ये IRD की भी गारंटी है कि जो भी प्लान वो है वो सारा IRD से अप्रूव्ड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको प्लान देते हैं। तो उसमें कोई इफ और बट नहीं है, आपका हर गोल जो है पूरा होगा, आपका हर सपना पूरा होगा। और ये कोई भी आपके परिवार के बारे में ना तो कोई म्यूचुअल फंड वाला, ना ही कोई IPO वाला, और ना ही कोई इक्विटी वाला बेहतर सोच सकता है सिवाय आपके। आपके परिवार के लिए जितना अच्छा आप सोच सकते हो, उतना अच्छा कोई नहीं सोच सकता, और ना ही किसी को जरूरत है सोचने की। हर एक ने अपने अपने बारे में सोचना है, लेकिन आपने अपने परिवार के बारे में सोचना है। तो साथियों, एक इंश्योरेंस भी ऐसा सेक्टर है जहां आप अपने को भी सेव कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी हर आने वाली मुसीबत से बचा सकते हो। देखो, आपकी कमी तो पूरी हो नहीं सकती, लेकिन आपके बाद परिवार को जो फाइनेंशियल चोट लगने वाली है, उसका आप आज ही इलाज कर सकते हैं, उसे आज आप रोक सकते हैं, उसके लिए आज आप प्रबंध कर सकते हैं। परमात्मा ना करे, अगर आपका एक बार इंश्योरेंस कराते ही आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो परिवार को वो सब मिलेगा जो आपने चाहा। बच्चों की शादी चाहिए तो वो भी होगी, बच्चों की हायर एजुकेशन चाहिए तो वो भी होगी, अगर आपने मकान का सपना देखा तो वो भी पूरा होगा। आप तो नहीं होंगे, लेकिन आपके जो भी ड्रीम थे वो सारे कंपनी पूरे करेगी आपके ब्याह। तो साथियों, ये जो आपके सिर पर फैमिली का पूरा पूरा जो है ना पहाड़ है, वो सारा आपके ना रहने पर सीधा कंपनी पे जाएगा और कंपनी उसकी भरपाई करेगी। तो साथियों, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो आप समय रहते इस बात को समझें और अपने लिए एक अच्छी प्लानिंग करें, और अपने परिवार के लिए अच्छा सोचें, और अच्छी सोच के साथ एक बढ़िया सा काम करें, बढ़िया सा प्लान लें, और अपने बच्चों को, अपनी स्पाउस को ये गिफ्ट करें, ताकि आने वाले समय में वो आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो आपकी वजह से परिवार को फाइनेंशियल हानि होनी थी, उसकी कमी जरूर पूरी कर सकता है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यह मानना है कि बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मुझे यही लगा कि अगर हमारी नींव मजबूत है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी मजबूत नींव पर हम बहुत तगड़ी इमारत बना सकते हैं, बहुत अच्छी इमारत बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कमजोर नींव पर कितना ही अच्छा महल खड़ा कर लें, तो वो रुकने वाला नहीं है। कितना भी मतलब बढ़िया आलीशान उसे बनाएं,
लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, कोई भी हल्का सा तूफान भी उसे धराशायी कर जाएगा। तो साथियों, हमारी जो वो नींव है ना, वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस हमारी ऐसी नींव है जो हमारे साथ रहते भी है, हमारे होते हुए भी है और हमारे ना होते हुए भी है। जो हमारे होते हुए भी हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमें हमारे ड्रीम पूरे कराएगी, हमारे होते हुए भी ड्रीम पूरे कराएगी और हमारे ना होते हुए भी वो हमारे ड्रीम पूरे करेगी। तो जय हिंद साथियों, इतना ही मुझे आज के उसमें कहना था। आगे फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे ताकि मोटिवेशन मिले और मैं आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से गाइड कर सकूं, ऐसी मेरी कामना है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।